हेलो एवरीवन। आज का हमारा पेपर रहेगा हिस्ट्री का 12th क्लास की जो इतिहास का आपका अर्धवार्षिक का जो पेपर है, इसमें हमने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए तैयार किया है और कंप्लीटली अपन इस पेपर को करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है वहाँ से शुरुआत करेंगे। तो इसमें आपको एक प्रश्न हिंदी मीडियम में मिलेगा, एक प्रश्न इंग्लिश में भी मिलेगा। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनकी तैयारी भी हो जाएगी इसके साथ में। तो देखो, पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। पहले अपन खंड अ में ऑब्जेक्टिव टाइप के करेंगे, फिर रिक्त स्थान वाले प्रश्न करेंगे, फिर अति लघुत्रात्मक, जैसे हम बाकी सब्जेक्ट्स में करते आए हैं उसी तरीके से अपन हिस्ट्री का भी करेंगे। तो खंड अ में अपन बहुविकल्पात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागार कहाँ स्थित हैं। आपको याद होगा विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार मिले थे, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ऑप्शन आपको मिलेगा मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रंगपुर और चन्नूदड़ो। तो राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता के दो बड़े नगर थे, उसमें से जो मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, उस मोहनजोदड़ो नामक स्थल जो है वहां से विशाल स्नानागार, इसे ग्रेट बाथ भी कहते हैं बच्चों, है ना। ग्रेट बाथ है, याद रखिएगा, BATH। तो ग्रेट बाथ के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रेट बाथ कहाँ से मिले थे? ये विशाल स्नानागार जो है ये मोहनजोदड़ो से मिले थे। देखो, इसका प्रश्न जो है वो इंग्लिश मीडियम के लिए रहेगा कि अंडर द हड़प्पन सिविलाइजेशन अ ह्यूज बाथ हाउस विशाल स्नानागार इज लोकेटेड। तो इन्हें ह्यूज बाथ हाउस भी कहेंगे और ग्रेट बाथ भी कहेंगे। कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रंगपुर एंड चन्नूदड़ो। तो राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। अगला हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है बच्चों। दूसरा प्रश्न है कि महाभारत का रचयिता किसे माना जाता है? महाभारत के रचयिता कौन है? विशाखदत्त ऑप्शन 1 है, दूसरा है बाणभट्ट, तीसरा है कालिदास और चौथा है वेदव्यास। तो बच्चों सबको पता है इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन द, वेदव्यास जो है ये महाभारत के रचयिता माने जाते हैं। इंग्लिश मीडियम में प्रश्न है अगला है कि हु इज कंसिडर्ड द ऑथर ऑफ महाभारता। तो महाभारत के ऑथर कौन माने जाते हैं बच्चों? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेदव्यास जो है वो महाभारत के लेखक माने जाते हैं। अगला है तीसरा प्रश्न। तीसरा क्वेश्चन है बासवन्ना के अनुयायी कहलाए। बासवन्ना जो आपने याद होगा, उनके अनुयायी जो है वो क्या कहलाए थे? वीरशैव और लिंगायत, अलवार और नयनार, तवरम या फिर वैष्णव और शैव कहलाए थे। तो जो बासवन्ना थे इनके जो अनुयायी थे वो वीरशैव और लिंगायत कहलाए थे। ठीक है, अलवार और नयनार ये भी जो है वो शिव भक्त और विष्णु भक्त संत हुए थे दक्षिण भारत में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है द फॉलोअर्स ऑफ बासवन्ना आर कॉल्ड। तो बासवन्ना के फॉलोअर्स क्या कहलाए? वीरशैव एंड लिंगायत जो है वो कहलाए थे। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न है बच्चों। चौथा प्रश्न है कि मौर्य काल के दौरान अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखन किसने किया था, या अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, शायद चाणक्य और ऑप्शन द है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर रहेगा स, है ना, स, चाणक्य। चाणक्य जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी इन्हें हम कहते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी, है ना, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। तो ये है अर्थशास्त्र के रचयिता। इंग्लिश में रहेगा क्वेश्चन कि हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। तो मौर्य पीरियड में अर्थशास्त्र के ऑथर कौन थे? तो मौर्य पीरियड में अर्थशास्त्र के ऑथर थे चाणक्य। ऑप्शन सी जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। ये जो पेपर है बच्चों, इसकी PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। एजुकेशन राइज जो हमारा ऐप है बच्चों, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसमें आप लिंक पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड करेंगे। वहाँ पर हिस्ट्री के, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश कंपलसरी, इन सब के आपको पेपर्स मिलेंगे। और ये पेपर्स जो है ये आपको वहाँ पे PDF डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ वहाँ पे आपको कंप्लीटली जो मॉडल वीडियोस हैं इस पेपर से रिलेटेड वो भी आपको वहाँ पे मिलेंगे, और वहाँ पे कंप्लीट कोर्स भी मिलेगा। तो आपके जो हिस्ट्री का है, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जो भी है, इसके जितने भी चैप्टर्स हैं उन समस्त चैप्टर्स के नोट्स जो हैं वो PDF के रूप में आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे।
ऑनलाइन टेस्ट में अगर बच्चों आप लोग ये जो है ना ऑनलाइन टेस्ट अगर वहाँ पे देते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट जब आप सबमिट करते हैं तो सबमिट करते ही आपको हाथों हाथ जो है वो आपका रिजल्ट मिलेगा कि भाई टोटल आपने कितने क्वेश्चंस अटेंड किए, उसमें से कितने राइट हुए, कितने गलत हुए, जो प्रश्न गलत हो उसका राइट आंसर क्या है, और आप दोबारा भी उस टेस्ट को दे सकते हैं। तो इस तरीके से बार बार टेस्ट दे करके आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको जो वो हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलेगी, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे प्रत्येक टॉपिक के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे कोर्स में मिलेगी जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा मेरा एक नंबर है, तो उस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें जुड़ने के लिए नंबर नोट करिए 9079622989। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैसेज करेंगे तो आपको लिंक्स मिलेंगे, उन लिंक से आप हमारा चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और देखो यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है ये हमने कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर के शासक को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था। इन्हें रई के नाम से जाना जाता था, या फिर इन्हें राय कहते थे, इन्हें देव कहते थे, या सम्राट कहते थे। तो बच्चों राय, विजयनगर के जो शासक थे वो राय के नाम से जाने जाते थे, जैसे कृष्णदेव राय है ना, जैसे कृष्णदेव राय। तो ये अपने नाम के साथ राय लगाते थे, कृष्णदेव राय लगाते थे। आपको पता होगा कि जो विजयनगर है ना वहाँ पे 4 अलग अलग वंशों ने शासन किया था, जो कि हमने नोट्स में कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है और ऊपर आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो देखो 5वां प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रूलर ऑफ विजयनगर कॉल्ड। विजयनगर के शासकों को क्या कहते थे, रई कहते थे, राय कहते थे, देव कहते थे, एम्परर कहते थे। तो इन्हें राय कहते थे। अगला प्रश्न, नेक्स्ट है 6ठा प्रश्न है कि निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक मंदिर था जिसका उपयोग केवल विजयनगर के शासकों और उनके परिवार के द्वारा ही किया जाता था। बच्चों ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा। ऑप्शन 1 है विट्ठल मंदिर, ऑप्शन 2 है विरूपाक्ष मंदिर, ऑप्शन सी है हजारा राम मंदिर, और ऑप्शन डी है लोटस मंदिर। तो सही आंसर रहेगा इसका हजारा राम मंदिर, है ना, हजारा राम मंदिर। तो ये हजारा राम मंदिर जो था बच्चों, ये विजयनगर के शासकों और उनके परिवार के द्वारा जो है इसका उपयोग किया जाता था। फिर बता दूं, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, और जितने भी इसमें हमने लिए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न लिए हैं इसमें, इसके बाद में हमने रिक्त स्थान वाले प्रश्न लिए। जो हमारा पेपर का जो पैटर्न रहने वाला है उस पेपर के पैटर्न के हिसाब से हम कंप्लीटली तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद में फिर आपको मिलेंगे लघुत्तरात्मक प्रश्न, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद में जो मैप होता है आपका बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाता है उसका भी अपन अभ्यास करेंगे। नीचे मैप भी दिया हुआ है, पूरा पेपर जो है वो कंप्लीटली तैयार है। तो अभी क्या करेंगे कि चूंकि पेपर काफी लंबा है तो इसके छोटे छोटे भागों में अपन करेंगे, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, क्योंकि इतना लंबा पेपर हो जाएगा। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और उससे पहले कि हमारे जो अलग अलग बाकी सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री के अलावा पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, इन सबके भी पेपर हम यहाँ पे अवेलेबल कराते हैं, उनका स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराते हैं, और हमारे ग्रुप बने हुए हैं, हमारी लाइव क्लासेस होती हैं। तो आप हमारे साथ अगर लगातार जुड़े रहते हैं तो बोर्ड एग्जाम्स तक हम आपकी कंप्लीटली तैयारी कराएंगे। बोर्ड एग्जाम्स 2024 तक अपन पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।